24 घंटे काम, भारत की 2 बेटियों के नाम और पनडुब्बी वाली मशीन से बनी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो। उत्तरकाशी की तरह यहां भी ढहने वाली थी सुरंग। हाईकोर्ट ने रुकवा दिया काम, फिर आया बड़ा आदेश। पानी के अंदर चलने वाली पहली मेट्रो ने हिंदुस्तान को कैसे पहुंचा दिया लंदन के बराबर, जानकर करेंगे गर्व। पानी के अंदर सुरंग, फिर सुरंग के नीचे से गुजरती मेट्रो की तस्वीर देख कई लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये बना कैसे। जिस पानी की 10 मीटर गहराई में भी इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां 33 मीटर गहराई तक सुरंग कैसे खोदी गई। कुछ दिन पहले ही उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से दर्जनों मजदूर फंस गए थे। ऐसे में यहाँ के पानी के अंदर सुरंग में फंसते तो ज्यादा खतरा हो सकता था। तो सवाल है, इन चुनौतियों से इंजीनियर्स और मजदूरों ने कैसे पार पाया, ये जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो मशीनें यहाँ सुरंग बनाने का काम कर रही थीं, अगर उन पर पानी का दबाव बढ़ता तो वो सबमरीन यानी कि पनडुब्बी बन जाती और फिर उसी के सहारे मजदूरों की जान बचाई जाती। बाहर हर वक्त किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए टीमें तैयार होती थीं। बावजूद इसके साल 2017 में जब ये सुरंग बनना शुरू हुई तो सितंबर 2019 में TBM मशीन एक पत्थर से टकरा गई। नतीजा ये हुआ कि सुरंग में मिट्टी भर गई और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। आनंद फानंद में लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। मामला हाईकोर्ट गया तो तुरंत काम पर रोक लगा दी गई। लेकिन फरवरी 2020 में जब कई महीनों तक मिट्टी नहीं धसी तो दोबारा से काम शुरू हुआ और 4 साल में इंजीनियर्स ने होकर दिखाया जो अब तक सिर्फ विदेशों में हुआ था। इससे पहले लंदन और पेरिस के बीच में अंडर वाटर मेट्रो चली थी, जिसके बारे में सुनकर हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग भी हैरान होते थे। पर अब दौर बदल चुका है। अब हिंदुस्तान की जनता भी अंडर वाटर मेट्रो की सवारी कर रही है। करीब 570 मीटर अंडर वाटर टनल के इस हिस्से को पार करने में 45 सेकंड का वक्त लगता है। उस दौरान आपको मेट्रो की ठीक बाहर मछलियां और तरह तरह के जीव जंतु दिखाई देंगे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल भी उठेगा कि अगर मेट्रो के अंदर पानी घुस गया तो क्या होगा। तो इसका जवाब भी जान लीजिए। दरअसल हुगली नदी के तल से 17 मीटर नीचे खुदाई कर यह सुरंग बनाई गई। सुरंग को बनाने में पानी को रोकने वाले मजबूत सीमेंट और कंक्रीट डाले गए, जिनकी 99.9% गारंटी ये है कि इसके अंदर पानी नहीं घुसेगा। बाकी की 0.1% गारंटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सोचा कि अगर सिर्फ सुरंग बनाकर मेट्रो चला देंगे तो जनता को पानी के अंदर होने का फील नहीं आएगा। इसीलिए उतनी दूर सुरंग में मछलियां और समुद्र वाली पेंटिंग करवा दी गई ताकि लोगों को लगे कि पानी के अंदर से गुजर रही हैं। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग डायरेक्टर सैयद मोहम्मद जमील हसन बताते हैं कि साल 2010 में टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एफकॉन्स कंपनी को दिया गया। एफकॉन्स ने जर्मन कंपनी हेरन कनेक्ट से टनल बोरिंग मशीन मंगाई। इन मशीनों के नाम प्रेरणा और रचना है, जो एफकॉन्स के एक कर्मचारी की बेटियों के नाम पर हैं। जैसा नाम वैसा काम भी दिखा। पहले इंजीनियर्स ने प्रेरणा ली और फिर ऐसी रचना कर दी कि आज दुनिया भारत को सलाम कर रही है। एक्सप्लेन्ड से हावड़ा तक खुद पीएम मोदी ने भी इस अंडर वाटर मेट्रो का सफर किया। इस दौरान उनके साथ बच्चे भी बैठे नजर आए, पर ममता बनर्जी न्योता मिलने के बाद भी नहीं आई, जो ये बताता है कि राजनीति के चक्कर में कैसे कुछ नेता प्रदेश की विकास यात्रा में भी शरीक नहीं होना चाहते। ये एक इत्तेफाक की बात है कि देश में पहली बार मेट्रो भी कोलकाता शहर में ही चली और देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो की सौगात भी उसी कोलकाता शहर को मिली है, जहाँ की औद्योगिक विकास की कहानियां किताबों में पढ़ने को मिलती हैं। अब देश की इतनी बड़ी उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि 1 मार्च को राजभवन जाकर पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली ममता बनर्जी ने क्या इस प्रोग्राम में ना आकर खुद के वोट बैंक को कमजोर कर लिया है? क्योंकि अंडर वाटर देखने के लिए आई भीड़ तो यही बता रही थी कि बंगाल में इस मेट्रो के सहारे बीजेपी 2024 चुनाव में बड़ा जादू कर सकती है।